राजस्थान के बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। पीबीएम अस्पताल का ये मामला बताया जा रहा है। 6 महिला मरीजों की किडनी फेल हो गई है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं सिजेरियन डिलीवरी के बाद अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। 10 से 15 दिनों के बीच का यह मामला बताया जा रहा है। तो फलोदी निवासी एक मरीज वेंटिलेटर पर है। 20 साल की महिला मरीज वेंटिलेटर पर है। डिलीवरी के बाद दौरे पड़ने की शिकायत दर्ज कराई गई। तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट पर टिकी सभी की निगाहें। तो सूत्रों के अनुसार शुरुआत में अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले को सामान्य चिकित्सा जटिलता बताकर सीमित रखने का प्रयास करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ी और उनकी हालत गंभीर होती गई, मामला सार्वजनिक हो गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर एक ही अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की किडनी कैसे प्रभावित हो गई। इन महिलाओं को डिलीवरी के बाद एक्यूट किडनी इंजरी, प्लेटलेट्स में गिरावट और गंभीर संक्रमण, साथ ही अत्यधिक रक्तस्राव और मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें एक महिला की हालत इतनी नाजुक है कि उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। तो ये मामला ऐसे समय सामने आया है जब कुछ ही समय पहले कोटा मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 5 महिलाओं की मौत का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ था। पोस्टमार्टम हेमरेज एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है जो रूटीन में भी कई मरीजों को होता है, लेकिन अभी 5-10 दिन में हमें ऐसे लगा कि कुछ नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो हमारे डॉक्टर्स की टीम ने और जो भी है उन्होंने प्रिकॉशियसली जो भी कारण लगा उस कारण को दूर करके हमारे पेशेंट को मैनेज किया है अच्छी तरह से, और हमारे डॉक्टर्स पूरा ध्यान रख रहे हैं। 35 की हो जाती है, 25 से लेके 35 डिलीवरी पर डे के हिसाब से ड्यू है। उसमें से लगभग 40% के लगभग सिजेरियन सेक्शन होता है। उस दिन भी लगभग इतनी पेशेंट आए थे। और इवनिंग में मेरे पास कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट का फ़ोन आया था उस टाइम रात को 8 बजे कि एक पेशेंट को मेडिसिन में दिखाना है। उस पेशेंट को दिखाने के लिए इमीडिएटली कंसल्टेंट को नेफ्रोलॉजिस्ट को भेजा, जिसको एक्यूट रीनल शटडाउन हो गया था। हमने 50 बार पूछा इनसे, फिर यहाँ बुलाया गया। डॉक्टर आते हैं, एक बोलता है खाना दो, एक बोलता है मत दो। ये क्या मतलब होता है? 10 डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, हम इसलिए बैठे गए यहाँ पे। पहले बिल्कुल सही थी, कुछ भी नहीं रहे, हलाने के बाद में ये सब हुआ है। कितने दिन हो गए आपको भर्ती में? हम 3 तारीख को यहाँ आए थे, उसी दिन 3 तारीख को 4 तारीख को सही थे, उसके बाद में दिक्कत हो गई है। मेरी वाइफ का नाम प्रीति है। 15 तारीख को यहाँ पे आई थी केटीएम हॉस्पिटल में। यहाँ पे 6 महीने से प्रेग्नेंट थी मेरी वाइफ। उन्होंने यहाँ पे एडमिट किया तो बीपी हाई हो रखा था। एडमिट करने के बाद इन्होंने बोला कि ऑपरेशन के द्वारा बच्चा उठाना पड़ेगा। इन्होंने सिजेरियन करके बच्चा उठवाया। फिर ऑपरेशन करने के बाद पेशाब लगना बंद हो गया सर। और विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, क्या जानकारी आ रही है? 6 महिलाओं की किडनी फेल हो गई है, अब क्या एक्शन लिया जा रहा है? लापरवाह प्रशासन की तरफ से, अस्पताल प्रशासन या लापरवाह डॉक्टर्स को लेकर क्या एक्शन प्रशासन ले रहा है? जी मैडम, अभी हमने क्या बात की थी पीबीएम के प्रशासन से और पीबीएम के अधीक्षक साहब से। उन्होंने कहा कि इतनी भी बड़ी कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से परिजन ने जो कहा है, परिजन ने कहा है कि कभी डॉक्टर सही तरह से राय नहीं दे रहे, इंजेक्शन गलत लगा रहे हैं, खाना खाने भी नहीं दे रहे, और वक्त की कोई पाबंदी, वो वक्त कोई है नहीं इनका, कब कोई आ रहा है कब कोई आ रहा है। साहिल, क्या जानकारी आ रही है? इन 6 महिलाओं की जो डिलीवरी है, जो सिजेरियन डिलीवरी हुई है, वो एक ही डॉक्टर ने की है या अलग अलग डॉक्टर ने की है? इसको लेकर कोई जानकारी? परिजनों का क्या कहना? इसको लेकर ये जानकारी है तो उन्होंने बताया कि एक ही डॉक्टर ने करी थी और उसके बाद में और उनको ऐसे ही वेंटिलेटर पर छोड़ दिया गया था। और इसके साथ साथ में जब हमने सुपरिटेंडेंट से बात करी तो उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, उनकी किडनी पहले से ही खराब थी। और जब परिजन से बात करी तो उन्होंने कहा कि किडनी खराब नहीं थी, लेकिन जब से यहाँ पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया तब से उनकी किडनी के अंदर इंफेक्शन होने चालू हो गया, खून की कमी होने लगी और खून की उल्टी भी होने लगी। साहिल, सरकार ने या प्रशासन ने कोई एक्शन इस मामले में लिया है? किसी की कोई प्रतिक्रिया? क्या जानकारी आ रही है इसको लेकर? हाँ, जो पीबीएम के अधीक्षक है उन्होंने कहा है कि हम एक कमेटी बिठाएंगे और इसकी जानकारी जो है स्वास्थ्य मंत्री तक भी पहुंच चुकी है राजस्थान सरकार के। उन्होंने कहा इसके ऊपर कमेटी बिठाई जाएगी एक, और इस पर बहुत गहन रूप से जांच करी जाएगी, क्योंकि थोड़े दिन पहले भी एसीबी की जांच का इस मामला सामने आया था पीबीएम के अंदर। और ये भी बताया गया कि पीबीएम के अंदर जो घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो मेडिकल सप्लाई को लेकर हो गए हो या फिर कोई
ट्रीटमेंट को लेकर हो या टेंडर को लेकर हो, तो उसको लेकर भी ये कमेटी बिठाई जा चुकी है। लेकिन जी। ये मामला है बहुत गंभीर है इसका। बहुत शुक्रिया आपका साहिल, जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, राजस्थान के बीकानेर से ये खबर, जहां पर पीबीएम अस्पताल का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, 6 महिला मरीजों की किडनी फेल हो गई है, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी साहिल ने भी किया, सिजेरियन डिलीवरी के बाद इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है।